नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम IUPAC का पार्ट 2 देख रहे हैं। बेसिक क्लास मैंने पिछले क्लास में आपको दे दिए हैं। आज पार्ट 2। कल पार्ट 2 होना था, नहीं हो पाया, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो मैंने कल की क्लास ना दे करके वो क्लास आज दे रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि आज आप बहुत कुछ सीख जाएंगे IUPAC में। तो सब तैयार हैं? उससे पहले एक बात है, कुछ चीज़ें मैं बता दूं आपको। अगर आप पहले दिन की क्लास देख चुके होगे ना IUPAC का, अगर नहीं देखे होगे ना तो दोनों की बात कर दूं। अगर देख चुके होगे तो आज की क्लास एकदम क्लियर समझ में आने वाली है और एडवांस सीखेंगे उससे। और अगर पहली क्लास नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर उस क्लास को देखने के बाद इस क्लास में आइएगा, नहीं तो फिर ये क्लास तकलीफ दे सकता है। तो चलिए, ये इस क्लास में हम देखने वाले हैं पार्ट 2 IUPAC। तो जहाँ तक मैं कुछ बच्चों का वेट कर लेता हूँ, जो बच्चे इसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तब तक थोड़ी सी गुड इवनिंग कर लेते हैं। कौन कौन है? सुमित, अमित, भारत, विपिन, मुस्कान, अजय, विनय, विपिन, अखिल, मोनू और विपिन, मोहित, पवन, यस पवन, नितेश, अक्षय, अमन, खुशी, बहुत सारे स्टूडेंट अभी आ चुके हैं और भी स्टूडेंट आने वाले हैं। तो मैं आप सबको क्या बोलने वाला था, आप सबको IUPAC का पिछला क्लास यानी पहला क्लास आपको समझ में आया कि नहीं, ये मुझे ज़रूर बताओ। यदि हाँ तो यस लिखो, नहीं तो उस वीडियो को दोबारा देखो। चलिए, हाँ तो यस लिखो, नहीं तो उस वीडियो को दोबारा देखो। और दोबारा नहीं देखोगे तो मैं कह सकता हूं कि अगर वो क्लास नहीं समझ में आया तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई दूसरे तरीके से उसको और अच्छे से सीख पाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से सिखाया गया है। थोड़े पॉज, थोड़े प्ले करके सीखेंगे। कॉपी और पेन उठा लीजिए ताकि हम अच्छे से सिखा सकें। कुछ एक चीज़ें पिछली क्लास से रिलेट होकर के मैं आपको पूछूंगा कि इसका नाम क्या है, तो उसे पहले बताएं ताकि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ सकें, थोड़ी नई चीज़ों को सीख सकें। यस, बहुत बड़ी बात है। और जिन बच्चों ने नो कहा है उनको मैं बोलूंगा दोबारा उस वीडियो को देख लो, आप 100% सीख जाओगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उससे ज़्यादा कहने लायक मेरे पास है ही नहीं है। तो चलिए, आज की क्लास में बात है कि अगर IUPAC सीखना चाहते तो कुछ क्वेश्चन का जवाब दो। चलो, इसका नाम बताओ। CH3 CH2 नहीं, CH3 और CH3, इसका नाम बताओ। दूसरा चीज दे रहा हूं, सिंपल चीजें दूंगा, ज्यादा टफ नहीं दूंगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको। इसका नाम बताओ। CH3 COH CH3। तीसरी चीजें हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम बताओ। फिर इसी तरह से और भी नाम दूंगा, जल्दी जल्दी बताते जाइए। यदि इसका नाम बता पाते हैं तो आपने जरूर उस वीडियो को देखा होगा, पहला वीडियो। और यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखे हैं, अंकित कुमार, तो आपको मैं कहूंगा कि वो देख लो, तब आगे बढ़ोगे। और उस पिछले क्लास में नहीं समझ पाए होगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई टीचर आपको सिखा भी पा रहा होगा। सीधा सीधा मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है? और वो आपको चैलेंज है, क्योंकि अगर सीखना है तो सही तरीका का पालन करना पड़ेगा। तो चलिए, बोलिए इसका नाम क्या होगा। चलिए, पहले का नाम बताओ, क्या नाम होना चाहिए? क्या ब्यूटेशन लिख दिए किसी ने? क्या ब्यूटेशन है वो? मिथाइल प्रोपेन लिख दिए हैं, क्या सही है वो? जी जल्दी बोलिए। 1 मिथाइल प्रोपेन लिखें, क्या ये सही है? 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक। और क्या लिखें? मिथाइल प्रोपेन नहीं, 1 मिथाइल प्रोपेन कहां से हो जाएगा जी? अब कुछ बच्चों ने राइट लिखना शुरू कर दिए हैं। अब ये है पहला, बहुत क्या लिखे हो? थोड़ा सा आप लोगों को बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। एक बच्चे ने लिखा है 2 मिथाइल प्रोपेन या प्रोपेन 2 ऑल ब्यूट एन, ठीक है, तीनों का नाम लिख दिया एक बच्चे ने, विपिन विश्वकर्मा ने, ठीक है। और क्या है नाम इसका, बताओ जल्दी से। सर आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, दोबारा आप चालू करके देखो, आवाज आ रहा है, ठीक। अब आपको कैसे बताऊंगा, है ना? ब्यूटेन, यस। चलिए ठीक है, आपने सबने अपना अपना तरह से नाम दिए हैं। और हेलो सर, गरिमा सिंह बोल रही हैं,
सबको हेलो बेटा, हाय हेलो करने में काम समय निकल जाएगा, पढ़ाई में हम ध्यान दें। चलो सबने अपना अपना नाम चेक कर लें कि क्या नाम आप दिए हो जी। सुनील कुमार, हाँ जी। चलो इसका नाम क्या होगा, इसके लिए हमें क्या सिस्टम अपनाना पड़ता है। इसमें आप देखो कि एक चेन बन रहा है, चाहे इधर से बोलो या इधर से बोलो या इधर से बोलो, एक मेन चेन बनेगा और मेन चेन में नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो 2 मिथाइल और मेन चेन का नाम क्या हो गया, प्रोपेन। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है 1 2 3, एक चेन है, 3 में एक चेन है, दूसरे पर ऑल है, तो नाम हो जाएगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड एन है और होगा 2 ऑल। इसमें आते हैं तो नाम क्या होगा, लंबी चेन है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, और इस 4 कार्बन की चेन में हम ये देखेंगे कि 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप कहलाता है और OH भी फंक्शनल ग्रुप है। तो उसमें से फंक्शनल ग्रुप जिधर से नज़दीक पड़ता है वो है इधर से, नंबरिंग होगा 1 2 3 4। तो देखो क्या नाम होगा, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे इन, कहां पर है 3 पर है तो 3 इन, और इसका नाम हो जाएगा 2 पर है, OH के लिए ऑल लिखते हैं तो 2 ऑल। तो अब देखो कितने बच्चों का राइट हुआ, जितने बच्चों का राइट हुआ आप लिख सकते हो यस लिख सकते हो, जिनका रॉन्ग हुआ वो नो लिख सकते हो, ताकि हमें भी पता रहे कितने बच्चों का राइट हुआ कितने बच्चों का रॉन्ग हुआ। अब सवाल है कि हमें सीखना है और कुछ नई बातों को। जितने बच्चों का राइट हुआ वो आगे बढ़ेंगे, जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है वो पिछली क्लास जरूर देखेंगे, तब आप कर पाएंगे। और पहला क्लास, पहला पार्ट आपको उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर ये आपका रॉन्ग हो गया तो बिल्कुल पीछे जाके जरूर देखिएगा, नहीं तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा, आप आगे पढ़ नहीं पाएंगे। आज की क्लास समझ ही नहीं आएगा आपको। आगे समझने के लिए उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि सीखना है। चलिए अब आपको बताता हूं कुछ और चीजें। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जैसे आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है OH के लिए, तो ये इसके लिए क्या होता है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ये बात हो चुकी है। और इसके लिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बॉन्ड नेम, सॉरी हम इस तरह के कंपाउंड का जिसका नाम, जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH होता है, उसका नामकरण कैसे करेंगे। एक तो होगा एल्क का नाम लिखेंगे, फिर बॉन्ड का नाम लिखेंगे, नहीं बॉन्ड नेम लिखेंगे, ये लीजिए, और फिर इसमें लास्ट में सफिक्स लगाएंगे OL, सफिक्स लगाएंगे OL, ये सफिक्स है यानी कि पश्च लग्न है। अब नामकरण जैसे कर रहे हो, जिसमें OH है ये जैसे है, तो ये नाम हो गया एल्क, 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और इसके लिए लगा दिए ऑल, ये प्रोपेनॉल हो गया, जैसे कि अभी किए थे, ये पढ़ चुके हो आप, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरा कंपाउंड है, ये भी पढ़ा दिया हूं मैं आपको, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होगा, ये COOH होगा, और ये होगा CH3। अच्छा इसके लिए बता दूं नामकरण का सिस्टम क्या है, एल्क का नाम लिखेंगे, फिर बॉन्ड का नाम लिखेंगे, फिर किसका नाम लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे लास्ट में, ओइक एसिड लगाना है सफिक्स, नाम क्या होगा CH3 CH2 CH2 COOH, 1 2 3 4, 4 का नाम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और लगाएंगे ओइक एसिड। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। इसी तरीके को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलते जाते हैं, आपसे बनते जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल, देखो यहां पर भी मैं लगा देता हूं, चलो डबल बॉन्ड CH COOH। अगर मान लीजिए मैंने एक H हटा दिया, यहां का CH लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा ये CH हो गया, और ये C लगा दिया, और इस जगह पे मैंने लगा दिया CH3, तो नाम क्या होगा, मेन चेन। तो ये हो गया, ये मेन चेन हो गया, ये साइड चेन हो गया। साइड चेन में क्या होगा, एक कार्बन का, तो मिथाइल लिखेंगे। नंबरिंग यही होगा फंक्शनल ग्रुप में, यदि कार्बन है तो वो कार्बन जो है फर्स्ट कार्बन होगा, तो फर्स्ट सेकंड। हाँ लेकिन ये बात याद रखना कि ये कार्बन चेन के साथ जरूर जुड़ा होना चाहिए, अन्यथा कार्बन कई ऐसी चीज़ें होती जैसे साइनाइड में कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन आइसोसाइनाइड में कार्बन अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलें, ये हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की लंबी चेन है, ये मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, नाम क्या होगा बेटा 3 मिथाइल, इसका नाम होगा 3 मिथाइल। और तीसरे मिथाइल पर है, आप देख रहे हो
तीसरे कार्बन पर मिथाइल है, और क्या देख रहे हो, मेन चेन का नाम लिख रहे हो, 5 कार्बन का नाम है। सिस्टम वही रहेगा, एल्क बॉन्ड नेम, एल्क कितने कार्बन, 5 का, तो 5 के लिए लिखेंगे पेंट। बॉन्ड नेम क्या, बॉन्ड नेम है इन, डबल बॉन्ड का नाम इन होता है, ENE होता है, लेकिन वो कहां पर है, दूसरे और चौथे पर है, तो हम लिखेंगे 2 और कॉमा 4। डाई इन 2 बार आता है तो डाई इन हो जाता है, फिर उसके बाद इसका नाम हो जाएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। इस तरह से नामकरण होगा 2 मिथाइल पेंट 2,4 डाई इन ओइक एसिड। बहुत सारे बच्चों ने नाम लिखा होगा, कहीं पर भी छोटी सी भी गलती हो रहा है बेटा तो समझना है कि आपको सीखना है, समझना है, और भी बहुत कुछ सीखना होगा। देखो एक बच्चे ने लिखा है पेन 2 इन, ये है पुष्पेंद्र, अभी सीखना बाकी है बेटा आपको बहुत सारी चीज, इसलिए कंटिन्यू में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उसी वीडियो पे काम करो। आप एक दिन ऐसा आएगा कि 2 ही वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगा, जहां पे गलती हुई वो सब सुधर जाएगा आपका। बस करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, याद रखना इस बात को। तो चलते हैं थोड़ा सा और, अब मैं बता दूं आपको कुछ और चीजें, आपको दे दूं ये, अगर फंक्शनल ग्रुप ये लगा हो तो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के लिए आप कैसे नामकरण करोगे ये भी आपको समझा दूं। इसके लिए सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब पश्च लग्न, मतलब एल्क का नाम लिखने के बाद बॉन्ड नाम लिखोगे, उसके बाद बॉन्ड नेम के बाद लिखोगे सफिक्स में इसके लिए ओएल क्लोराइड। अब इसका नाम आसानी से दे पाओगे तो इसको लिखा होगा ओएल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो क्या नाम होगा, 1 2 3 4, और मैं यहां पर डबल बॉन्ड लगा देता हूं, यहां पर COCl लिख देता हूं। COCl फंक्शनल ग्रुप है, उसमें कार्बन है, ये कार्बन पहला कार्बन होगा, उसके बाद लंबी चेन ले लो जहां तक कार्बन जाता है चेन में, 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन को एल्क में क्या बोलेंगे बेटा, पिछले क्लास बढ़ा दिया हूं ना, ध्यान रखना कहीं पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, ENE, और कहां पर है, दूसरे पर है, तो डैश 2EN, फिर इसके लिए लगाएंगे OL क्लोराइड। तो पहले पर है तो लिखने के लिए जरूरत नहीं है नंबर की, तो ये हो गया OL क्लोराइड। इसी तरह से नामकरण होता है, कुछ नई नई चीजें आती जाएंगी, उसका नामकरण किस तरह से करते जाएंगे वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। इसी तरह से ये हो CHO। अच्छा, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बता देता हूं, C डबल बॉन्ड OCl, ये है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लगाऊं तो यहां पर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो, और याद रखना ये डबल बॉन्ड काउंट नहीं होती ना, ये डबल बॉन्ड का मेंशन नहीं होती नामकरण में। नामकरण में कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब आपको मैं दिखाता हूं एक और एग्जाम्पल दे करके, इसमें देखो ध्यान से, ये लीजिए क्या होगा नामकरण में। अगर एग्जाम्पल पे जाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल पे, चलो मैं दूसरी चीज एग्जाम्पल पे दे रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, इसका नाम बताइएगा CH3CO, तो मैं इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिख दूं COCl3। इसका नाम क्या होगा बताओ, बहुत आसान है, इसका नाम क्या होगा बताओ जल्दी से। चलो बेटा गौरव कुमार, मेहनत करोगे तो होगा। चलो, नो लिखने से नहीं होगा, यस लिखने से होगा। नो आदमी हमेशा नो हो जाता है, यस करने वाला यस हो जाता है, यस। चलिए, कितने कार्बन है बताओ, यहां से स्टार्ट होगा, ये कार्बन है 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, और इसका तो क्या होगा, 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एल्क का नाम हो जाएगा ईथ। सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, ANE, तो AN, और इसके लिए लगाएंगे OL क्लोराइड। इस तरह से बहुत सारे जो फंक्शन ग्रुप है एक एक करके बताते जा रहा हूं मैं आपको, उसके बारे में कैसे नामकरण करना है आप जरूर नोट करते जाइएगा, नोट करोगे तभी आगे होगा, है ना। चलिए, फर्स्ट वीडियो जो लिखा हुआ उसको देखेंगे, रोहित कुमार, ठीक है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलें, खेल नहीं है, एक दिन में सब कुछ पॉसिबल नहीं है ना, ध्यान रखना। और जो कॉपी और पेन लेके कितने बच्चे बैठे हैं जल्दी बताओ, कॉपी और पेन लेके कितने बच्चे बैठे हैं, ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है जी, नाम बताते जाएंगे ना। ये है, तो इसको पता है, इस तरह के यौगिक को बोला जाता है एल्डिहाइड। क्या बोला जाएगा,
यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दो, जिसमें क्या होता है, CHO होता है फंक्शनल ग्रुप, उस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है। दूसरी बात, इसका सफिक्स क्या होगा, सफिक्स होगा अल, अल, AL। और नाम में कैसे लिखेंगे, नामकरण कैसे होगा, नोमेनक्लेचर कैसा होगा, नेमिंग कैसे होगा, नेमिंग होगा एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस प्लस AL। अब बताओ इसका नाम तो बताओ, चलो, CH3, CH2, CH2, CHO, इसका नाम क्या होगा। अब जिस बच्चे को मेथ ईथ प्रोब्यूट पेंट नहीं पता होगा, एल्क नहीं पता होगा, बॉन्ड नेम नहीं पता होगा, अब इसके बाद क्या करेगा। अब हर दिन तो यार पहला दिन के क्लास नहीं पढ़ाया जा सकता, हर दिन तो 0 लेवल नहीं पढ़ाया जा सकता, थोड़ा सा तो एडवांस होना पड़ेगा। तो थोड़ी एडवांस क्लास है भाई आज की, बता दूं मैं आपको, और थोड़े एडवांस से पहले का पढ़ना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, आज की क्लास पार्ट 2 है ना। आज आप पढ़ रहे हो पार्ट 2, पार्ट 2, और पार्ट 2 को सीख, जब तक पार्ट 1 नहीं आएगा पार्ट 2 नहीं पढ़ पाएंगे। तो याद रखिएगा, जितने बच्चे, जैसे सुनील कुमार नो, दिग्विजय नो, नो, ऐसे नो कौन बोल रहा है पता है, जिसको ये नहीं पता है, तो पार्ट 1 नहीं पता है, तो पार्ट 1 का वीडियो देख लो बेटा, है ना। इसका नाम कौन बताएगा, चलिए गुड्डू सिंह, कैसे लिखोगे नाम, बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलोगे, बोलो, एल्क में क्या बोलोगे, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट, क्या बोलोगे, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट बोलोगे, ब्यूट, तो बोलोगे ब्यूट, ये हो गया ब्यूट, सीधा सा मतलब है। इसके बाद किसका नाम लिखोगे, इसके बाद लिखोगे बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम 3 टाइप का होता है, एन इन आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एन, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड है, यहां पर स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड है, इसको नहीं देखते हैं, इसको मेंशन नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये इसमें 2 कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल के लिए क्या लिखते हैं, एन, ANE, तो यहां पर लिख देंगे NE। लास्ट वाले ई को हटाना पड़ेगा क्योंकि AL लिख रहे हैं, तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे AL। इस तरह से बनाना है भाई, कोई बड़ी चीज है क्या, बताओ, पहले सफेद फिर ग्रीन फिर येलो, यही तो करना है क्या, मतलब ब्यूटेनल, यानी कि एल्क बॉन्ड अल, एल्क बॉन्ड अल, और कुछ नहीं है। तो क्या हुआ इसका नाम, ब्यूटेनल। हाँ जी, इसका नाम बताएगा कोई आप में से, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CHO, कोई बताएगा आप में से इसका नाम। चलो, अब जो इसका नाम बता दिया, मान के चलो उसने सीख गया है पूरा। चलो, अब सबसे पहली चीज है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक समूह है बेटा। फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाते हैं एक ही कंपाउंड में, तब नामकरण कैसे करेंगे, उसके लिए फिर 3rd लेवल चलना पड़ेगा। फर्स्ट लेवल हो गया, 2nd लेवल आज क्लास, 3rd लेवल पे जाना पड़ेगा। तो ऐसा स्टेप्स होते हैं। तो अगर जिस लेवल पे जा सकते हो हम उसी लेवल की बात करते हैं, और जिस बच्चे को बहुत ही क्लियर जाना है और ज्यादा, तो नंबर है, फोन करो, कोर्स खरीदो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि जो बच्चा थोड़ा सा देता है ना शिक्षक को, थोड़ी सी गुरु दक्षिणा देता है ना, वो बच्चा, उसको कभी शिक्षा में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो तो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो तो सीखने वाला बच्चा है ना, वो तो एकलव्य जैसा बच्चा है ना, जो गुरु दक्षिणा करके ही मैं पढ़ूंगा जिद करता है। ऐसा बच्चा होना चाहिए, ऐसा इंसान होना चाहिए। लोगों को क्या करना है भैया, जैसा बेटा, ये बोल देने से नहीं चलता काम ना, मैं गरीब हूं, गरीब होने से नहीं होता, गरीब होना मैं हूं बोलने से नहीं होता है, गरीब कोई नहीं है, ध्यान रखना, जो बोलता है वही होता है। तो गरीब होने से नहीं होता। अपने आसपास देखो, अगर आप 5 रुपए का आइसक्रीम खाते हो ना, तो मतलब तुम रईस हो, क्योंकि 5 रुपये का आइसक्रीम खा सकते हो तो बेहतर से बेहतर क्लास ले सकते हो। और याद रखना बेटा, फ्री में तो बहुत सारे स्कूल, फ्री में बहुत सारे ट्यूशन भी चल जाएंगे, लेकिन थोड़े पैसे दे दोगे ना तो वो कोचिंग भी चमक जाएगा, वो ट्यूशन चमक जाएगा, वो टीचर चमक जाएंगे। जब वो टीचर अच्छा करने लगेगा, दिल खुश हो जाएगा, तो और ज़्यादा के लिए मेहनत करेगा। ध्यान रखो, यही चीज़ याद रखना हर जगह पे। जिस मंदिर में दक्षिणा नहीं आता वो मंदिर छोटा दिखता है, जिस मंदिर में दक्षिणा आता है वो मंदिर बड़ा दिखता है, और वो चैरिटी करने लगता है, लोगों को खाना खिलाता है, बहुत सारे काम करते हैं। इस बात पर हमेशा ध्यान देना। तो ऐसे मंदिर बनाओ जहाँ पर तुम थोड़ा दक्षिणा भी दे सको। तो इसलिए बोलते हैं इस नंबर पर कॉल करो जिन लोगों को आगे बढ़ना है। तो चलिए इसका नाम बता दीजिए, जब तक क्या नाम है इसका बता दीजिए आप, क्या नाम है इसका। तो ये है कार्बन, है पहला कार्बन। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है ना, उस कार्बन से ही स्टार्ट करना, काउंटिंग करना। तो 1 2 3 4 5, अब 5 हो गया। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं,
5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट, पेंट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद मैं हाइफन लगा देता हूं, डैश लगा देता हूं। अब नाम किसका लिखें? अब नाम लिखना पड़ेगा बॉन्ड का। बॉन्ड दो टाइप का है, दो बॉन्ड है, दो टाइप का बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। हमेशा डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है आपको पता है? ENE। ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है? YNE। अब इन दोनों में आप अल्फाबेटिकली किसको अरेंज पहले करोगे? E पहले आता है कि Y पहले आता है? इंग्लिश में बोलो जल्दी से, E पहले आता है कि Y पहले आता है? कौन बताएगा? E पहले आता है, तो पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम लिखने पहले कहां पे है? 4 और 5 वाले कार्बन के बीच में है, यानी डबल बॉन्ड जो है ENE जो है चौथे कार्बन पर, 4 और 5 के बीच में है ना, 5 में, 4 में है, 4 और 5 के बीच में तो 4 में है। तो 4 कहां पे है? डबल बॉन्ड कहां पे? चौथे पर है। तो डबल बॉन्ड का नाम क्या है? ENE। तो ये होगा 4 EN। अच्छा, E पर लास्ट वाले E को आप बिल्कुल नॉर्मली हटा ही सकते हो ना, ध्यान रखो। तो E को हटा दिया हमने। फिर बातें करें क्यों हटता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। अब बात है उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखना जरूरी है। ट्रिपल बॉन्ड का है दूसरे और तीसरे के बीच में है, मतलब ये है दूसरे पर। तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है? वो होता है YNE। दूसरे पर है 2 लिखा, YNE ट्रिपल बॉन्ड का नाम हो गया। अब किसका नाम लिखना है? अल का। तो ये हो गया अल। पहले नंबर पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, नंबर 1 करके। ये है नाम इसका भाई साहब, यही है नाम है इसका। कितने बच्चों ने राइट किया होगा? अपने आप को चेक कर लो। थोड़ी सी भी गलती की होगे तो वो गलत माना जाता है। IUPAC में बहुत बड़ी बात है। जैसे एक बच्चे ने पेंटेनॉल और 2 in 3, वैसे वो सब रॉन्ग माना जाता है। ये बात ध्यान रखो, रॉन्ग करना नहीं है। थोड़ी गलती बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब एक और दे दो यार, ये एल्डिहाइड का नामकरण है ना, ऐसे और दूसरी चीजों का नामकरण करके देखते हैं। चलो एक एक करके बताते जा रहा हूं। अब एमाइड का नामकरण करा देता हूं मैं आपको। चलो देखो, CONH2 जुड़ा हो, ऐसे कंपाउंड को एमाइड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड को एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। तो एमाइड, इसके लिए सफिक्स क्या है? सफिक्स मतलब लास्ट में जुड़ने वाला नाम क्या है? एमाइड है। क्या है? एमाइड ही है। इसका नाम क्या है? एमाइड ही है। यस, एमाइड है। अब इसका नामकरण क्या है? नोमेनक्लेचर क्या होगा? नामकरण क्या है? इसका नामकरण है, एल्क का नाम लिखोगे, फिर बॉन्ड का नाम लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? एमाइड लगा दोगे यार सफिक्स में। क्या कुछ थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। क्या लगा दोगे? एमाइड लगा दोगे। क्या लगा दोगे? एमाइड लगा दोगे। ठीक, तब इन सबके नाम में क्या हुआ? एमाइड, एमाइड, एमाइड। ओके, एमाइड। अब नाम में क्या करने का बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। क्या लिखा हुआ है? एमाइड। क्या लिखा हुआ है? एमाइड। चलिए नाम लिखूं। एक है CH3CONH2। अब इसका नाम क्या लिखोगे? ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, अब समझ लो क्या नाम होगा। कौन बता सकता है? पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो C डबल बॉन्ड ONH2। बताओ क्या नाम होगा? स्ट्रक्चर में बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? C पर 3 H जुड़ा हुआ है, C पर डबल बॉन्ड O है, C पर N है, डबल बॉन्ड डबल N H2। जबरदस्त यार। चलो बहुत सारे बच्चों ने नाम लिख दिए हैं। यस, कुणाल, सब कुछ, एमाइड। चलिए, जिंक राजपूत, क्या बताएं? जैन राजपूत जी, लाजवाब। हाँ, अंशु। चलो बता बेटा क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? कौन बताएगा? बिल्कुल आसान है। हाँ जी, मैं एक बार और देख लूं क्या क्या लिख रहे हो जी। किसका नाम लिखेंगे? बॉन्ड, पहले एल्क का नाम लिखेंगे, फिर बॉन्ड के नाम लिखेंगे। बॉन्ड किस टाइप का है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? किस टाइप का बॉन्ड है बताओ? बॉन्ड किस टाइप का है? जल्दी बोलो। यहां पर ये देखो, यही है, सेम है। तो कार्बन यहां से स्टार्ट होगा तो 1, ठीक है, क्या होगा? 1 2। 2 कार्बन है तो बोलेंगे, 2 कार्बन को ईथ में, एल्क में बोलेंगे ईथ। बॉन्ड किस टाइप का है दोनों के बीच में? सिंगल। सिंगल है तो ANE लगा दोगे भैया जी, ANE। तो E लास्ट में छोड़ देना क्योंकि A आ रहा है ना, वॉवेल आता है बॉन्ड नेम के बाद। अगर वॉवेल आता है तो लास्ट वाले E को छोड़ देना पड़ता है। तो सिंगल बॉन्ड है, N हो गया, और उसके बाद लास्ट में नाम हो जाएगा अमाइड। और इस तरह से हो गया इसका नाम इथेनामाइड। क्या नाम हुआ? इथेनामाइड। इसका नाम हुआ इथेनामाइड। वेरी गुड।
ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं है भाई साहब, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कितने बार बोलूं मैं, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखा जाता है, कार्बन के बीच के। ऐसे नहीं कि डबल बॉन्ड ओ है तो इस बॉन्ड को कभी मत देखेंगे नाम में, उसका नाम तो हो गया ना, इसका पूरा नाम ही हो गया एमाइड, तो इस नाम से कोई लेना देना नहीं है। इसके चेन में कौन सा नाम है वो देखना है, इस चेन में कौन सा बॉन्ड है वो चेक करना है। ध्यान रखेंगे, चेन में कौन सा बॉन्ड है वही चेक करना है, पूरा का पूरा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक, इस तरह से कुछ। मैं तो सोच रहा था कि ऐसे कंपाउंड का नामकरण कराऊं जिसमें कुछ ज्यादा खतरे नजर आते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, COOH, CHO है ना, CN है ना, इस तरह से OH, बहुत सारी चीजें भाई साहब। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। ठीक है, OCH3, इस तरह का कंपाउंड अगर कहीं दिख गया तो इसका नामकरण कैसे करोगे, ये सिखाने वाला था, लेकिन तब सीख पाओगे ना भाई जब पहला क्लास आप ठीक से पढ़ोगे, ठीक से प्रैक्टिस करोगे, दूसरे क्लास में आओगे, ठीक से प्रैक्टिस करोगे, तब जाके सीख पाओगे ना। तो ये सेकंड स्टेप की क्लास को अच्छे से, पहले स्टेप को कर लो अच्छे से, फिर सेकंड स्टेप को करना ये वाले आज की क्लास को और अच्छे से। दोनों में अच्छी प्रैक्टिस करो, मैं पूरी चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम अब देखते हैं, एमाइड हो गया। एमाइड के बाद आपको बता दें, एमाइड के बाद आपको मैं ये बताता हूं, CN स्ट्रक्चर हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N। इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है साइनाइड, साइनाइड कंपाउंड, यानी कि एल्केन नाइट्राइल। अब इसका नामकरण का सिस्टम क्या है वो बता दें। तो सफिक्स के बारे में बताता हूं मैं आपको। सफिक्स हम इसमें लगाएंगे, यानी कि पश्च लग्न, हिंदी में बोलते हैं पश्च लग्न, प्रत्यय ये कहा जाता है। तो ये सब बहुत सारे नाम होते हैं, यानी कि लास्ट में लगने वाला नाम। तो क्या लास्ट में लगेगा, नाइट्राइल। क्या लगेगा, नाइट्राइल लगेगा। इसके लास्ट में क्या लगेगा, नाइट्राइल लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जल्दी बोलो। चलिए, हो गया। अब क्या करना है, नाइट्राइल लगेगा। तो नॉमेनक्लेचर क्या होगा, नामकरण क्या होगा, इसमें होगा एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस नाइट्राइल। बिल्कुल आसान है। क्या होगा, CH3 CH2 CN। नाम क्या होगा जल्दी बता दो, सीख गए फिर, बिल्कुल सीख गए फिर। इसके बाद सब कुछ लिखा हुआ है, बस नाम लिख दो। चलो जल्दी से, क्या नाम होगा इसका, हाँ जी क्या नाम होगा, साइनो प्रीफिक्स होगा बेटा, वो वही है। सफिक्स क्या होगा नाम, प्रीफिक्स क्या होगा नाम, वो थोड़ी सी बाद में। जब दो या दो से अधिक टाइप का जब फंक्शनल ग्रुप आते हैं ना, तो प्रीफिक्स का भी यूज करेंगे। तो मैं वो नहीं बता रहा हूं अभी ना, क्योंकि वो तब बताऊंगा जब उसके यूज कराऊंगा आपको, ताकि आसानी से सिखा सकूं। मुझे भी पता है कब क्या बताना है आपको। ठीक है, तो चलो बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, जी बोलो। हाँ जी जल्दी बोलिए जी, हाँ जी। क्या क्या नहीं, स्पेलिंग में गलती करोगे तो कोई दुनिया का कोई कुछ नहीं कर सकता। 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है इसमें तो ANE, और इसके लिए लगाएंगे नाइट्राइल। आपने जहां पर एक ही जगह E लगाया, मतलब इस जगह पे डबल बॉन्ड दिखाई देता है भाई। कुछ बच्चों ने लिखा है इसलिए बोल रहा हूं, आप गलती करोगे हम नहीं जानते। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE अभी बताया था, डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। बार बार बोल रहे हैं आपको। तो ये हो गया प्रोप एन। अब इस ई को नहीं हटाएंगे क्योंकि आप कॉन्सोनेंट आ रहा है, सिर्फ वॉवेल आने पर, व्यंजक आने पर आप हटाएंगे। लेकिन अगर व्यंजक आने पर नहीं हटाएंगे, सिर्फ स्वर आने पर हटाएंगे, है ना। ये है, कॉन्सोनेंट आने पर नहीं हटाएंगे।
स्वर आने पर हटाएंगे तो ये भी स्वर हो जाएगा, वो भी स्वर हो जाएगा, 2 बार स्वर आना उचित नहीं है। तो क्या हुआ, ये प्रोपेन, फिर लिखेंगे नाइट्राइल। ठीक, इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, कुछ और चीजों की बता देता हूं मैं आपको ताकि आपको पता रहे। ये CO लिख सकते हो, RC⋯OR लिख सकते हो, RCOR लिख सकते हो, CO ऐसा लिख सकते हो, CO। ये है कीटोन। नामकरण में आएगा एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस ONE, ओन। क्या लगेगा, सफिक्स है ओन। क्या लगेगा, सफिक्स है ओन। अब चलो इसका नाम लिखो, CH3COCH3, पहला एग्जांपल। दूसरे हैं CH3C⋯OCH2CH3। चलिए, आसान है, बस थोड़ा सा हमने दिखाने के लिए अलग अलग रूपों में हम दिखाते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। चलो नाम बताएंगे इसका, ठीक है। आर्मी जी, संतोषी, मून गर्ल, चलो जल्दी बता बेटा। ओन लगता है, ओन, सफिक्स ओन है, सफिक्स ओन है, यहीं पे लिख दिया, मैं बार बार लिखता था, सफिक्स लिखता था, ये सफिक्स लास्ट में लगने वाले को सफिक्स कहते हैं, सफिक्स है ओन। एक बच्चे ने पूछा पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई करो मन लगने लगेगा, पढ़ाई नहीं करोगे कहां से मन लगने लगेगा, इधर उधर दिमाग विचलित रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई करोगे तब, मन लगाओगे तब, आगे सक्सेस होने का मन होगा। तो अच्छा, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती बेटा, बहुत मेहनत से मिलती है। तो आप, और हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखा करो, संडे वनडे को छुट्टी रखा करो, तो भी मन लगेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बात करेंगे किसी दिन, हम आपके लिए वीडियो लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, हाँ जी जल्दी, कितने बच्चे बना रहे हैं? हाँ जी जल्दी करें। हो गया, बन गया सबका? हाँ जी। तो पहले वाले का नाम क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3, नाम क्या होगा? प्रोप। 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, सीधा जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? CCOC, यही तो है क्या? 1 2 3 सीधे जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन की एक लंबी चेन है, तो इसका नाम हो गया प्रोप। फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड है, देख लो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड को नहीं देखना है, क्रियात्मक समूह के बॉन्ड को नहीं देखना है, आपको पहले बता रहा हूं, आपको कई बार बता दिया। तो इसके लिए होगा AN, और O वॉवेल है यानी कि ई हटाना पड़ेगा, तो ओन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रोप सिंगल बॉन्ड N, और ये दूसरे पर है CO कीटोन, तो ओन जो है दूसरे पर है। इसमें क्या होगा? 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 3 4, नाम हो जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है N और 2 पर है ओन, ये भी सही है, ये दूसरे का। ऐसे नामकरण करना है भाई, ठीक है। ONE लगाना है बेटा, ONE लगाना है। क्या लगाना है? ONE लगाना है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, कितने बच्चों का एग्जाम चल रहा है? हाफ ईयरली एग्जाम या जो भी एग्जाम हो, सेशनल एग्जाम हो, कितने बच्चों का चल रहा है? थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो पढ़ने के लिए, बहुत अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, हाँ चलें। अब मैं बोलूंगा, थोड़ा आगे चलते हैं। चलो, ये कीटोन से रिलेटेड हो गया ना, और भी कुछ एक आध बनाता हूं भाई। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को आपको समझा दूं थोड़ा सा, तो अच्छा हो जाएगा। एक और कर देते हैं, चलिए। NH2, बताओ NH2 को क्या कहते हैं, किस तरह का कंपाउंड कहते हैं? जिसमें NH2 होता है उसे किस तरह का कंपाउंड कहा जाता है? इसका सफिक्स क्या है? किसी को पता हो तो जरूर बताएं, और नामकरण का सिस्टम क्या होगा वो भी बताएं। चलो, फिर लास्ट में एक और बताऊंगा, ईथर का क्या फंक्शनल ग्रुप होगा वो भी आप बताइएगा। तो चलो देखते हैं, है ना? चलिए बताइए।
ऑलवेज यूअर्स लिखा है। इस बच्चे को मैं बोलूंगा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका रीजन है कि आप फर्स्ट डे आए हैं हमारी क्लास में। इसके पहले वाले क्लास जो है वो मैंने दे दिए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है फर्स्ट पार्ट का। उस फर्स्ट पार्ट को देखोगे ये भी समझ में आएगा, वो भी समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा। कॉपी में जरूर लिखोगे तब समझ में आएगा। सिर्फ ऐसे चैटिंग कर करके कौन सीखता है यार? चैटिंग कर करके कौन सीखता है यार? बोलो। हाँ जी, ये एमाइन है। बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि ये एमाइन है। ठीक है, इसका नामकरण का सिस्टम क्या होगा? एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस एमाइन, यानी कि इसका सफिक्स कौन है? एमाइन है। चलिए ये बात क्लियर हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? CH3 CH2 CH CH2 NH2 नाम क्या होगा? सीधा सा मतलब है, इधर से नजदीक पड़ रहा है। एक और दे देता हूं मैं यहां पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 NH2। ये दो मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? ये मेन फंक्शन ग्रुप है, ये सब सब्सिडरी है। तो यहां से यहां तक का चेन है, तो 1 जिससे जुड़ा हुआ है उस कार्बन, ये देखो इस चेन में जिधर से नजदीक पड़ता हो, इधर से नजदीक पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहां पे? 2 पर है, तो हमने 2 डबल बॉन्ड का नाम लिखा EN। E को हटा देंगे क्योंकि A आ रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे? ये कहां पे है? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है एमाइन। पहले पर है तो 1 एमाइन लिख लो। यहां पे क्या होगा बोलो? यहां पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप है और ये इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। अब चेन तो ये है, इस चेन में इस कार्बन को देखो, ये कार्बन किधर से नजदीक पड़ेगा? इधर से ही नजदीक पड़ेगा, तो नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अब मां नाम हो गया पेंट। फिर डबल बॉन्ड का नाम क्या होगा? ANE, मतलब 3 पर है इन, 3EN। फिर ये एमाइन होगा, 2 पर है 2 एमाइन। अब देखते हैं कितने बच्चों ने राइट किया है, वो देख लेते हैं। चलो, हाँ जी, तो ब्यूट 2 एमाइन कहां पे? नहीं, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। और इसका नाम, ठीक है, हमारी वीडियो देखने से आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, और बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप एडवांस जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह होता है कि आप किस हद तक देखना चाहते हैं। पूरी गहराई में देखना चाहते हैं, बहुत गहराई तक जाना चाहते हैं, तो मेरे अपलोड वीडियोस हैं, उनको जाके देखिए। चैप्टर नंबर 12 हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12, क्या बोला मैंने? क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 चैप्टर है ये। इसमें नामकरण के पूरे स्टेप्स दिए गए हैं, बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हल्के समझाया गया है। आप वहां पर जाकर के देखेंगे तो बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से बहुत कुछ सीखेंगे। तो यदि आप सीखना चाहते हो तो उस वीडियो को जरूर देखो। तो मैं ये कहूंगा, अभी मैंने अलग अलग जो फंक्शन ग्रुप है उसके बारे में बताया। एक फंक्शन ग्रुप, कोई बच्चा बताएगा क्या ईथर का फंक्शन ग्रुप क्या है? कोई बच्चा बताएगा ईथर का फंक्शन ग्रुप क्या है? चलो बताओ बेटा जल्दी से जी, जल्दी से बताओगे ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? देखना चाहता हूं कौन सबसे पहले बताता है। चलिए, हाँ जी, सुमत कौन बता रहा है? जल्दी बताओ। हाँ जी, बिल्कुल अपलोड वीडियो देखो। कुछ बच्चों ने कहा देखते हैं, बिल्कुल देखो, बहुत जरूरी है। बताओ। बेस्ट क्लास, ओके, थैंक यू। सोडियम, हाँ जी, सोडियम नाम है बच्चे का जी। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? कौन बताएगा? यस, सबसे पहले बताया राहुल कुमार ने जी, राहुल कुमार ने सबसे पहले बताया। चलो, ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है O, और इसको हम लिख सकते हैं ROR या ROR डैश, यानी कि 2 प्रकार का हुआ। दोनों R समान भी हो सकता है, दोनों R अलग हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, CH3O CH3 एग्जांपल फर्स्ट। एग्जाम्पल सेकंड की तरफ चलूं तो होगा CH3O C2H5। नामकरण कैसे करेंगे उसे समझें, बिल्कुल सिंपल सा। इनके नामकरण का सिस्टम है एल्क ऑक्सी। हमने एल्क पर ऑक्सी लगाया,
एल्कोक्सी, फिर लिखते हैं एल्क एन। एक सिस्टम ये है, इस तरह से समझो आप इसको। एल्क मतलब हमने इसका पहले स्थान लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे, फिर ये मेन चेन है, ये मेन चेन के साथ आ गया, और मेन चेन के नाम का सिस्टम क्या होता है आपको पता होगा, एल्क प्लस बॉन्ड नेम, बस और कुछ नहीं है। और इसके लिए क्या होगा, स्थान लिखने के बाद एल्क लगाओगे, फिर लगा दोगे ऑक्सी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे ध्यान से समझोगे। ये एक चेन को, मेन चेन, बड़ा चेन जो लिखेगा ना, इसमें देखो एक कार्बन का चेन है, इधर खत्म हो रहा है, एक कार्बन का चेन इधर से खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं कि 1 2 कर दोगे या 1 2 3 कर दोगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल बेटा, कोई नियम रटने की जरूरत नहीं है, बस सिस्टम को समझना जरूरी है। नियम रटने से नहीं, सिस्टम को समझना जरूरी है कि कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, पहले तो एक मेन चेन चुन लेना है, ये इसको चुन लेना है। तो मेन चेन कौन सा होगा, जो बड़ा होगा, उसके साथ ऑक्सीजन नहीं जोड़ेंगे। तो एक के साथ ऑक्सीजन जोड़ देना और एक के साथ ऑक्सीजन नहीं जोड़ना। जिसके साथ ऑक्सीजन जोड़ेंगे वो छोटा होना चाहिए, और जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं जोड़ते हैं वो बड़ा होना चाहिए। बड़ा मतलब ज्यादा कार्बन वाला। छोटे वाले के साथ जब जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एल्क प्लस ऑक्सी। एल्क में एक कार्बन मेथ, और लगा दोगे ऑक्सी, मेथॉक्सी हो गया। पहले कार्बन में तो 1 नंबर स्थान देने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो, इसमें क्या होगा नाम, ये बड़ा है और इसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन को मेथ बोलेंगे और लगा देंगे एन, मीथेन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, बोलो इसका नाम। फिर बताता हूं ना, 2-4 एग्जाम्पल बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। अब चलो इसका नाम बताओ। अब एक एक करके बताते जाऊंगा, वही करना। आप एक काम करो, मुख्य चेन का चुनाव कर लो। चलो, मुख्य चेन कौन सा होगा, जो बड़ा होगा। मुख्य चेन वही होगा जो बड़ा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। मुख्य चेन वो होगा जो बड़ा होगा, ठीक। मुख्य चेन वो होगा जो बड़ा होगा, हाँ जी। और उसका नाम बाद में ही लिखना है ना, ध्यान रखना। तो मुख्य चेन कौन सा हो गया, ये मुख्य चेन हो गया। उसके बाद जो छूट गया वो छूट कौन से गया, यानी छोटे के साथ ऑक्सीजन को रखना है, छोटे के साथ ऑक्सीजन को रखना है, छोटे के साथ ऑक्सीजन रखेंगे। छोटे के साथ, छोटा ग्रुप है, छोटा कार्बन चेन है, ऑक्सीजन रख दिया, छोटा है ऑक्सीजन रख दिया। नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन का है, ऑक्सीजन लगाओगे तो क्या होगा, मिथॉक्सी। मेथ ऑक्सी बस लगाना है, मेथ पर ऑक्सीजन। ये क्या होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का क्या नाम होगा, 2 कार्बन का नाम क्या होगा, ईथ, सिंगल बॉन्ड एन, ईथेन। तो क्या नाम होगा, मिथॉक्सी ईथेन। अब इसका नाम बताओ। चलो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और CH इधर हो गया CH3, इधर हो गया CH3, इधर हो गया O और इधर हो गया C2H5। चलो कैसे करोगे, क्या करोगे, मैंने एक बार बोला था छोटे वाले के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देना है। चलो यही करो आप। चलो ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान दो, आपको साफ साफ स्पेलिंग लिख के दे रहे हैं ना, ऑक्सी लगाना है, OXY, ऐसे छोटी छोटी बातें, ठीक। चलो बोलो, छोटे वाले के साथ क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है। तो देखो ये बहुत बड़ी लंबी चेन हो गई, उसको छोड़ दो। छोटे वाले के साथ इधर देखो, ये पार्ट बड़ा है, ये पार्ट छोटा है। ऑक्सीजन से एक तरफ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसको सोच लो। तो ये सब छोटा पार्ट है, तो उसमें लगाएंगे ऑक्सी। तो 2 कार्बन का है ऑक्सी, तो हो जाएगा मिथॉक्सी। अब ये हो गया। इसके बाद एक चीज तो और सोचो, ये बड़ी लंबी चेन है, ये मुख्य चेन हो गया। मुख्य चेन में देखो कि ये वाली कार्बन भी शामिल होनी चाहिए और ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन दोनों शामिल होना चाहिए, ऐसा सोचो। बाकी आपको जो भी करना है, लंबी चेन ढूंढो उसके बाद। तो 1 2 3 4 5 6, या इधर भी करो तो 6। तो ये मुख्य चेन हो गया। ये लो, साइड चेन हो गया। इसे भी साइड चेन की तरह देखेंगे, प्रतिस्थापी बोलते हैं, हो गया। अब बताओ क्या हुआ, नंबरिंग करके देखो बेटा, किधर से करोगे, ये जिधर से नजदीक पड़ा है, ये कि डबल बॉन्ड। इसका सिस्टम होता है कि ईथर और डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को ज्यादा क्या देते हैं, वरीयता देते हैं इसके तुलना में।
इसको, तो ये जल्दी नज़दीक पड़े, ज़्यादा नज़दीक पड़े, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 5, देखो अब इसका नाम क्या होगा, 5 मिथॉक्सी, इसका क्या नाम होगा, 4 इथॉक्सी, और इसका नाम क्या होगा, मेन चेन का नाम होगा। तो चलो लिखो, चलो लिख दे। अब मेन चेन का जो नाम लिखा जाता है वही लिखोगे और कुछ नहीं लिखोगे इसमें। तो मैं पूरी बातों को एक साथ बोलता हूं। इसका नाम एम से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम ई से शुरू हो, तो अल्फाबेटिकली पहले अरेंज कर लो, ठीक है। तो कौन आएगा पहले, ई, तो नाम हो जाएगा 4 इथाइल, और इसके लिए क्या हो जाएगा 5 मिथाइल, और ये मेन चेन है भाई साहब, ये पूरा मेन चेन है। मेन चेन में कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 को बोलते हैं हेक्स। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 2 पर है, डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, 2 पर है ENE। ये लीजिए पूरा नाम क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि हम इस पे बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं, और जितनी मेहनत करना चाहे कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें पहले वाले क्लास से दूसरे वाले क्लास में आना पड़ेगा, पहले वाले पार्ट से दूसरे वाले पार्ट में आना पड़ेगा, दोनों पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस नंबर पर कॉल करिए, ताकि अगर आप हमारे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि हमारा क्लास आपके लिए बहुत बेहतर बेनिफिट देगा। तो आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। और हमारा एक बात बोलना भूल गया, हमारा विद्याकुल ऐप है, वहाँ पर जाकर के हमारी क्लासेस ज़रूर देखिए। थैंक यू।